नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हमने किस हिसाब से डिस्कशन कल मतलब 12 नवंबर बुधवार के दिन मार्केट कैसे हमें ट्रेड दे सकता है। देखिए, आज की हमारी एक्सपायरी बहुत शानदार रही, बहुत बढ़िया मार्केट ने ट्रेड दिया। जहाँ पर बोला था उसी जगह से मार्केट ने अपने आप को रिवर्स किया और एक सपोर्ट लेकर मार्केट बहुत अच्छी ऊपर की तरफ गई। हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छी 700 के आसपास की मार्केट ने क्लोजिंग दी, जबकि मैंने कहीं ना कहीं 600 टू 650 के आसपास का आपको टारगेट दिया था, यदि मार्केट हमको कहीं ना कहीं 450 के अराउंड मिलती है तो। लेकिन मार्केट ने यहाँ से ज़बरदस्त मूव दिया और कहीं भी आपको निकलने का मौका मार्केट ने नहीं दिया, सीधा मार्केट ऊपर चलती चली गई और बहुत अच्छी क्लोजिंग, आज मैं कहूँगा बहुत अच्छी एक्सपायरी। जिन लोगों ने भी वीडियो को देखा होगा उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ कमाया होगा। और देखिए, वनडे के चार्ट पर भी मैंने आपसे कहा था कि उतनी ही बड़ी कैंडल जितने प्रीवियस डे के बराबर ही मार्केट आज के दिन भी कैंडल खड़ी कर सकता है, और वैसे ही मार्केट ने एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल यहाँ पर खड़ी करी। देखिए, अब बात करते हैं कल के लिए। देखिए, ये एक बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर खड़ी हुई। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टाइमली जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। मैं लाइव भी रहता हूँ सुबह 10 बजे के आसपास से, है ना? तो आप सब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, एनालिसिस करने में। तो प्लीज़ यदि आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, नया चैनल है तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सबके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना? तो देखिए, ये एक यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब हो सकता है कि मार्केट इसी को फ़ॉलो अप एक और ग्रीन कैंडल हमारी कहीं न कहीं इस पॉइंट तक, ये कौन-सा पॉइंट है? ये कहीं न कहीं 850 के आसपास का पॉइंट है। तो 850 तक भी मार्केट यहाँ से 25,850, है ना? तक भी मार्केट हमें यहाँ से एक बड़ी कैंडल दिखा सकती है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा-सा मैं पीछे लेता हूँ, इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। है ना? यहाँ से देखिए, ये एक कैंडल को यहाँ से एक फॉलो अप कैंडल यहाँ तक के लिए मार्केट को एक ग्रीन कैंडल और मार्केट बना सकती है, ठीक है? लेकिन वो कब आएगी? जब मार्केट की ओपनिंग आज की कैंडल के आस के ऊपर हो या मार्केट की आज की क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? और देखते हैं आगे अब 5 मिनट के चार्ट पे चल के कि 5 मिनट में मार्केट हमसे क्या कहता है। और ऐसे दिन जो आते हैं ना, एक्सपायरी जैसे दिन, जैसा आज का दिन था, ऐसे दिन में ही आपके कई दिनों के जो लॉसेस होते हैं या कई दिन जो आप ट्रेड नहीं करते, जैसे मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा था। इस हफ्ते तो खास करके मैंने आपसे बोला कि मार्केट अभी कोई भी डिसीजन लेने में अभी सक्षम नहीं है, हमें थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा-सा रुक जाना। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप रुकने के लिए गए तो हम ट्रेड कब करेंगे? देखिए, यही दिन होते हैं, ये दिन आपको पकड़ना होता है। यदि आप इन दिनों में कहीं न कहीं ट्रेड लेते, यहाँ ट्रेड लेते, यहाँ, तो मार्केट क्या हो रहा था, अपने आप में ही कंफ्यूज था। मार्केट को पता ही नहीं था कि उसको जाना कहाँ है। ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, ठीक है? तो मार्केट के लिए हम इसलिए कह रहे थे कि 1 दिन आने दीजिए। आप 3 दिन यदि वेट करेंगे तो 3 दिन के बराबर पैसा मार्केट आपको 1 दिन में दे देगा। आप बिलीव करिए मेरे ऊपर, वही हुआ। मार्केट ने आपको 2 से 3 दिन जो रोक के रखा, जो अच्छे ट्रेडर होंगे, जो एक पेशेंस के साथ ट्रेड करते होंगे, उनने ये चीज़ महसूस करी होगी। जब-जब आप मान लीजिए 2 दिन रुके, 2 दिन आपको ट्रेड नहीं दी, तो जिस दिन मार्केट ने आपको ट्रेड दी, उस दिन 2 दिन के बराबर पूरा आपका 2 दिन का पिछला लॉस, और 1 दिन जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, उस दिन का भी आपको साथ में ब्याज के साथ देती है मार्केट, है ना? तो वैसे ही आप देखिए, मार्केट ने यहाँ कितना बढ़िया एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ फॉर्म किया और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके फिर कहीं आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया। यदि किसी ने यहाँ पर एक छोटा-सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड ली होगी, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ वो आज मार्केट में एंट्री करे रहा होगा। उसको मार्केट ने सीधा यहाँ कहीं, मैंने बोला था या तो आप एग्जिट कर सकते हो, जो यहाँ भी रिस्क बैठे रहे होंगे उनने कहीं न कहीं अपने आप को 700 पर क्लोज़ किया। आपका दिन ग्रीन कलर से ही बंद हुआ होगा, आज आप रेड में नहीं गए होंगे। आई होप सो, जिन्होंने अच्छी ट्रेड यहाँ कहीं ली हुई। हाँ, बीच में कोई घुसा होगा यहाँ पर तो वो नुकसान कर गया होगा, है ना? यहाँ पे भी देखिए, पैटर्न पर आपको एंट्री लेना थी, अदरवाइज़ आप नुकसान ले लेते। है ना? यहाँ पे देखिए, कहीं रेड कैंडल बनी नहीं, 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे तो सीधी कैंडल ग्रीन, 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 यहाँ पर एक छोटी-सी रेड दिख रही है, बाकी सारी ग्रीन दिख रही है। तो इस तरीके से मार्केट ने एक बहुत अच्छी, आज मैं कहूँगा, क्लोजिंग आपको 3-4 दिन के बाद दी। अब हमें क्या करना है कल के लिए? अब बात आती है कल। कल हफ्ते की शुरुआत है, देखिए, थोड़ा-सा मार्केट हो सकता है कि थोड़ा-सा स्लो हो जाए,
है ना? क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर लोग ट्रेड करके फर्स्ट वीक को मार्केट को समय देते हैं कि वो कैसा जाना चाहता है, वो डिसाइड कर ले। तो हमारी स्ट्रेटजी कल बहुत आराम से होगी। मैं आपको बता देता हूँ, 5660 है ना, या 550 समझ लीजिए आप, से लेकर 450। ठीक, 450 है ना, यहाँ पर 1 मिनट में देख लेता हूँ जरा सा। हाँ, 450। ठीक, ये आपका एक नो ट्रेडिंग जोन है। यदि मार्केट आपको यहाँ मिलती है तो आप यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, यदि यहाँ पर आपको मार्केट किसी भी समय मिल जाए या इस पॉइंट को नीचे आ जाती है और आप यहाँ एंट्री नहीं ले पाते ऊपर से, तो आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी बात, आप मार्केट कल यदि फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो और ऊपर चलना शुरू कर दे, तो हमारे पास कहीं ना कहीं 825 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मतलब 725 से ऊपर 825 तक का मैं टारगेट आपके लिए सेट करके रख रहा हूँ। ये, और यहाँ पर आके हम थोड़ा सा प्लान करेंगे कि अब हमें अपने आप को बुक कर लेना चाहिए अपनी ट्रेड को, या फिर अभी कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, लेकिन 825 पर जो रिस्की ट्रेडर नहीं है वो अपने आप को यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अपना ये पॉइंट कौन सा है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये पॉइंट कहीं ना कहीं 825 है। ओके, है ना? दूसरी बात, ये हो गई फ्लैट खुलने की बात। यदि फ्लैट खुल के मार्केट नीचे चलने लगता है, ठीक है, नीचे यदि मार्केट चलता है, तो ये हमारे पास एक 700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी 650 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए और फिर हमें यहाँ तक के टारगेट दे दे, या मार्केट और नीचे आती है तो 550, है ना, 550, ये दो बहुत अच्छे सपोर्ट मार्केट में बिल्ड हो रहे हैं जो कि हमें दोबारा से ऊपर ले जा सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ पर ट्रेड दे रही है। यदि आप मार्केट को नीचे आने देना चाहते हैं तो नीचे आने दीजिए। यदि यहाँ से मार्केट रिवर्स करने लगती है और कैंडल बनाती है तो आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर भी। और यदि मार्केट इसके नीचे भी आती है तो फिर आपके पास 6550 के आसपास का एक यहाँ से आप मार्केट में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी बात हो गई। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर हमारी ट्रेडिंग निकल जाएगी। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फिर से अपने 700 के आसपास तक आए और 700 से रिवर्स कर जाए तो हम एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज फिर हम नीचे आ रही है मार्केट तो फिर उसमें हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। कल थोड़ा सा पुट की तरफ को हम अवॉइड कर सकते हैं। पुट की ट्रेड की तरफ अभी कल हम एकदम से मार्केट में आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। रही बात गैप डाउन की, यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है और कहीं ना कहीं इस पॉइंट से 500 600 से लेके 550 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है, तो हम यहाँ कहीं सपोर्ट की ही तलाश करेंगे और मार्केट को ऊपर निकलने देंगे। और जैसे ही मार्केट 650 के ऊपर निकल जाएगा, देन हम कोई ना कोई एक ट्रेड लेके 825 तक के लिए टारगेट के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। ठीक है, जो रिस्की ट्रेडर नहीं है वो 725 के ऊपर ही कोई ना कोई ट्रेड दें। 100 पॉइंट की ट्रेड उनको कल यहाँ से ऊपर की मैं देख रहा हूँ। ये हो गई गैप डाउन की बात। यदि गैप डाउन बहुत नीचे यहाँ कहीं होता है तो फिर हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग होगी। फिर नो ट्रेडिंग जोन में हम रहेंगे। फिर हम कहीं ना कहीं 450 के टूटने का वेट करेंगे। यदि 450 टूट जाता है तब हम नीचे 250 या 300 के लिए भी मार्केट में बैठ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा होना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है या मुश्किल है। लेकिन मार्केट आपको यहाँ तक के सपोर्ट के लिए आ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है। ये एक मैं आपको थोड़ा सा, मुझे इस तरीके की ट्रेड समझ में आ रही कि एक मार्केट नीचे आकर जो अपने वो लगे हुए हैं उनको निकाल कर बाहर, और फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ हमें जाते हुए नजर आ सकती है। तो प्लीज़ यदि आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि कल मार्केट हमें क्या 100-150 पॉइंट से ज़्यादा की ट्रेड दे सकता है, या फिर हमें मार्केट में थोड़ा सा कल सचेत रह के चलने की आवश्यकता है। चैनल यदि पसंद आया वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।